तीन बच्चे के सर पे हाथ रखो ना, जितने उसके बाल हैं से दुगना सवाब अल्लाह ताला देते हैं। उसका माल खाया उन्होंने। मेरी इन बहनों पे, मेरे बच्चों पे तो आजमाइश आ गई, लेकिन डरो उस वक़्त से जब आजमाइश का ये कोड़ा तुम्हारे सर पर पड़ेगा। कोई भी नहीं आया और मैं कितने घरेलू मसाइल का शिकार हो गई इस फ्रॉड की वजह से। मैं एक सोशल मीडिया पर्सन हूँ, मैं लोगों को हंसाता था। आज मैं गंजा हो गया टेंशन की वजह से, रात को नींद नहीं आती, पिल्स नशे की गोलियां खा के सोता हूँ। इफेक्टी हैं 5 अरब के, चले उसके जो एहसास 3 अरब के वो तो हमें सेल करके दे दें, और वो प्लाट दे रहे हैं हमें, और वो प्लाटों का वादा करके भी उससे पीछे हट गए। 500 ख़ानदान इस वक्त तबाही के धाने पर खड़ा है। वो खाना खाने से मजबूर है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बच्चियों की शादी है लेकिन वो मजबूर हैं, उनका सब कुछ लुट चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुआश न्यूज़ और मैं हूं राजा मंसूर। इस वक्त मैं खड़ा हूं डी चौक में, जहां पे गुलबर्ग ग्रीन के मुतासरीन आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनके क्या मसले मसाइल हैं, बात करते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वो लोग जो सारी दुनिया के गरीबों की मदद करते थे, ज़कात देते थे, उनके आंसू पहुँचते थे, आज वो मेरे मुतासरीन सड़कों पर कसमा पुरसी के आलम में खड़े हैं। याद रखिए, हर शख्स पे आजमाइश आती है। मेरी इन बहनों पे, मेरे बच्चों पे तो आजमाइश आ गई, लेकिन डरो उस वक़्त से जब आजमाइश का ये कोड़ा तुम्हारे सर पर पड़ेगा और तुम लोग पाश पाश हो जाओगे। गुलबर्ग की इंतज़ामिया में अगर कोई मुसलमान साहिब दिल और औलाद वाले हैं तो खुदारा इनको भी अपनी औलाद समझें, इनके आंसू पहुँचें और इनको कंपनसेट करें। जी, यहाँ पे मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की भी एक कसीर तादाद है। आइए इनसे बात करते हैं, वो क्या चाहती हैं। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मुतालबात हैं प्लीज़ उनको ना, उनके ऊपर नज़रसानी की जाए। देखिए, आज हमने यहाँ पर जो खड़े हैं हम सारे, कोई भी नहीं आया। आपने खुद देखा कोई आया, जबकि हमारे मुल्क का, हमारा अपना, जब हम सब बाहर आते हैं तो हम सब का एक जैसे हम जो माएँ बहनें बेटियाँ होती हैं तो वो ज़ाहिर है किसी वजह से बाहर आती हैं, ऐसे तो नहीं निकलती ना, निकल आती हैं ज़ाहिर है। तो हमारा भी एक मकसद है बाहर आने का कि जो जितने भी हम ये गुलबर्ग सोसाइटी के अफेक्टिव हैं तो प्लीज़ हमें ना हमारा हक़ दिया जाए। हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी यही गुजारिश है और हमारे चीफ जस्टिस से भी, और देखें IBF वालों से भी हमारी ये गुजारिश है कि प्लीज़ वो हमारी हेल्प करें। चलें एटलीस्ट वो हमें हमारा प्रॉफिट नहीं देते ना दे, हमें भले प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी रकम डूबी है वो खुदा वो तो हमें वापस करें ना। देखिए, अरसलान हमीद साहब ने तो हमें कंपनसेट कर दिया। अब गुलबर्ग वालों को चाहिए कि वो हम सब को बुलाकर तो जिसका जो बनता है उसको दिया जाए। तो हमारा ये इनसे मुतालबा है और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा यही मुतालबा है कि प्लीज़ वो आकर हमारे लिए कुछ तो करें। ज़ाहिर है हम एक इस्लामी मुमलकत में, एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो हमारे साथ आकर कुछ देखें। किसी को भी तो आना चाहिए ना कि हमारा ऑनर होता है, हमारी खुशी होती दिल में कि देखें कि हमारे हुक्मरान कोई भी ऐसा उसमें बंदा है जो हमारी बात सुन सकता है, समझ सकता है, वो हमारे साथ है, और हमें भी दिल को तसल्ली होती कि चले हमारे मुल्क में हमसे इंसाफ किया जाएगा, हमको हमारा हक़ दिया जाएगा। थैंक यू। मेरी भी बहनें हैं, मेरी बेवा बहन है, जिनका जितने बच्चों का माल है सब तो चलो छोड़े, इधर तो वो खा रहे हैं तो उधर आगे जाके क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को। 3 बच्चों का तो 3 बच्चे के सर पे हाथ रखो ना, जितने उसके बाल हैं से दुगना सवाब अल्लाह ताला देते हैं। उसका माल खाया उन्होंने, तो खुदा के लिए बस हमारे जो पैसे लगे हमें दे दें। शुक्रिया जी। मैं भी इन बहनों के साथ ही हूँ, मैं भी बेवा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं और मेरे यतीम बच्चों का हक़ था, उनकी एजुकेशन अभी रुक गई है, और मैं कितने घरेलू मसाइल का शिकार हो गई इस फ्रॉड की वजह से। और मुझे तो मेरी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करने की एक ही वजह थी कि गुलबर्ग ग्रीन के नाम पे सोसाइटी थी, लेकिन अब सारी जो सिचुएशन पता चल रही है कि अरसलान हमीद को सोसाइटी ने एज ए फ्रंट मैन लॉन्च करके उसको फैसिलिटेट किया कि वो फ्रॉड करे और वो प्रॉपर मल्टीपल लोगों को एक ही की दुकान बेचे, और इस तरीके से 500 फैमिलीज़ को जो हैं वो इस अकेले अरसलान हमीद के फ्रॉड के शिकार हुई हैं, जिसमें बेवाएँ हैं, बच्चे भी हैं न। मैं खुद बेवा हूँ, मेरे बच्चों की तालीम रुक गई, मैं अपने बच्चों के दाखिले भिजवाने से बैठी हूँ, क्योंकि मेरे पास तो वही ज़रिए आमदन था इस वक्त, मैं और तो इसके अलावा कोई नहीं कि जहाँ से मैं रखूँ। अब मुझे रिक्वेस्ट यही है हमारी चीफ जस्टिस साहब से कि IB जो है वो तो हमें वर्बली और ओपनली थ्रेट करे कि जी हम यहाँ का ताकतवर इदारा, कोई यहाँ का कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हमें अल्लाह और रसूल के बाद एक आस है चीफ जस्टिस से कि वो इस मामले में देखें और इसमें
सारी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं अरसलान हमीद की कि कैसे सोसाइटी ने गुलबर्ग ग्रीन ने शुजातुल्लाह कुरैशी ने और उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको फ्रंट में लॉन्च करके अरबों रुपया उससे खाया और उसको भी उन्होंने बैंकरप्ट किया, जो कि उसने वर्बल स्टेटमेंट भी दी है। तो हम नहीं कि हम हमारा इससे गर्ज नहीं है कि किसने क्या खाया, हराम खाया, हलाल खाया। हमारा तो हलाल हक हलाल का यतीम बच्चों का हक है। हमारा जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया हमें वो तो वापस कर दें, क्योंकि ये तो अगर 15 अरब का फ्रॉड अगर उन्होंने किया है तो इसका मतलब ये है कि हमारी फैक्ट्रीज़ की रकम के अलावा भी बहुत पैसा उनके पास है, जो कि शुजातुल्लाह कुरैशी ने अपनी जो पहली मीटिंग फैक्ट्रीज़ के साथ हुई थी उसमें कमिट किया था कि हमारे पैसा बहुत है, अब बस कोर्ट से जाके कि ये डायरेक्शंस लें। वो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सारी डायरेक्शंस भी ले ली हैं, लेकिन अब शुजातुल्लाह कुरैशी जो अपनी ज़बान से फिर गया है और वो इस चीज़ के ऊपर जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो चीफ जस्टिस साहब प्लीज़ इस मामले को देखें और उनके लिए ये 5 मिनट ये 10 मिनट का टाइम है सिर्फ, क्योंकि सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। हर चीज़ जो क्लिस्टर क्लियर है कि गुलबर्ग ग्रीन ने अरसलान हमीद को एज ए फ्रंट में रख के हम फैक्ट्रीज़ के साथ फ्रॉड किया है और ये सारे पैसे कस्टूड। अब तो अरसलान हमीद ने विड्रॉ कर दिए अपने सारे एसेट्स इन फेवर ऑफ द सोसाइटी गुलबर्ग ग्रीन, लेकिन फिर भी गुलबर्ग ग्रीन जो है ना अब वो बस एक खामोश और हमें कोई वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। और हमारा जो है हमारा 500 फैमिलीज़ का पैसा स्टेक पे लगा दिया उन्होंने। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अभी तक हमें 8 महीने से कुछ नहीं मिला और मैं पाकिस्तानी लोगों को एक लेसन देना चाहता हूँ, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो समझते हैं कि हमने बाहर बैठ के सारी ज़िंदगी पैसा कमाया, अब घर आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे बहन भाइयों, मैं आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट और हाथ जोड़ता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी सारी गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट कर दी। मैं एक सोशल मीडिया पर्सन हूँ, मैं लोगों को हंसाता था। आज मैं गंजा हो गया टेंशन की वजह से, रात को नींद नहीं आती, पिल्स नशे की गोलियां खा के सोता हूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाए तो खुदारा भाई मेरे बहन भाइयों देखो, अगर एक बंदा कहता है मेरा ये प्लाजा है, प्रोजेक्ट तैयार है और ये दूसरा प्रोजेक्ट है, आप लोग इसमें एक दुकान ले लें, एक अपार्टमेंट ले लें, आपको लाख रुपए का किराया आएगा, करोड़ के ऊपर लाख रुपए किराया आएगा, या 75 लाख की दुकान है 75,000 आपको रेंट आएगा। तो भाइयों इस लालच में मत आना। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो लालच में है, मैं खुद लालच में फंसा हूँ। एक डीलर भाई ने नौसरबाजी की मेरे साथ। लालच के अंदर आप आते हैं तो आप फंस जाते हैं। आप एक प्लॉट ले लें जो आपको ऑन ग्राउंड मौजूद हो, जो सोसाइटी में हो, जो आपके नाम ट्रांसफ़र हो, वो चीज़ आप लें जो ऑन ग्राउंड चीज़ मौजूद है। आप ऐसी चीज़ मत लें कि लालच करें करोड़ के ऊपर लाख रुपए किराया आएगा। मैंने भी यही लालच की, घर वालों ने मना किया कि मत इन्वेस्टमेंट करो। 1 करोड़ 60 लाख मेरी ज़ाती इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा कि जी 1 करोड़ 60 का मकान लूँगा, 10-20 हज़ार किराएगा, यहाँ पे लगाता हूँ, मुझे लाख 2 लाख रुपये मंथली आना था और वहाँ पे लालच के चक्कर में फंस गए। बचपन में हमने पढ़ा होगा लालच बहुत बुरी बला है। इसी तरह मैं आपसे लोगों से कहूँगा, अगर एक इंसान कहता है मेरे 50 प्रोजेक्ट हो चुके हैं, ये 51 प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, तो भाई नहीं इन्वेस्टमेंट करना। यहाँ पे सारे फ्रॉडी हैं, आर्मी के लोग भी हैं जिनको इंसाफ नहीं मिला। तो भाई आप कौन से बाग की मूली हो, आपको भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो खुदारा किसी पे ट्रस्ट मत करें। अगर बहुत ही पैसे खुले पड़े हैं तो डॉलर ले लें, सोना ले लें, वो ले लें आपकी। अगर प्लॉट भी इन्वेस्टमेंट करनी तो अपने नाम पे कोई मकान कर लें, प्लॉट ले लें जो एक ऑन ग्राउंड चीज़ मौजूद हो। आज प्लाजे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, डीलर अपने फ़ायदे के लिए फंसाता है। मैं नहीं किसी से डरता, ना मैं आईबी को मुलवस, डीलर ने फंसाया। डीलर को पता था एक दुकान एक बंदे के नाम पे है, उसकी दुकान को दूसरे बंदे के नाम पे क्यों की? डीलर ने अपने फ़ायदे के लिए। डीलर सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सही कहते हैं सुनहरा अपनी माँ को नथनी दे ना, रात को उसको नींद नहीं आती। इसी तरह डीलर अगर किसी को हक और सच्चा अच्छा प्लॉट दे ना, उसको रात को नींद नहीं आती, वो अपने बारे में सोचता है पहले। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो गुलबर्ग वालों ने ये किया, भाईजान आपके खिलाफ FIA में जाएंगे और थाने में जाएंगे। भाईजान थाने के चेहरे इंसानों के लिए बनी है, लोग कत्ल करके बाहर आ जाते हैं, हमने कौन सा बड़ा काम कर लिया। मेरी ज़ाती इन्वेस्टमेंट है और ये वीडियो भाईजान पूरा पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री से मेरे भाई देखेंगे। ना किसी से डर नहीं है, सिर्फ डर और अल्लाह से है और किसी से नहीं है। हमने जब इन्वेस्टमेंट की थी और अरसलान हमीद के साथ पहले सोसाइटी के ऑफिस गए, सोसाइटी ने कहा कि जी बिल्कुल आप आंखें बंद करके इत्माद कर सकते हैं, NOC वाली सोसाइटी है।
जब हमने इन्वेस्टमेंट कर ली, अरसान हमीद भाग गया। भागने के बाद वो पकड़ा भी गया। जब पकड़ा गया उसने कहा जी मेरे जो एसेट हैं गुलबर्ग में वो आप सेल करके मुतासरीन को दे दें। अब सोसाइटी इस बात पे पहले मुतफिक थी कि जी ठीक है, हम इसके असास से सेल करके आपको कैश की सूरत में नहीं दे सकते, प्लॉट की सूरत में देंगे। अब हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो उन्होंने फ़िरौनियत क्यों अपनाई हुई है IB वालों ने, कि वो हमें इंसाफ क्यों नहीं दे रहे हैं। अब कैश की सूरत में नहीं दे रहे हैं, प्लॉटों की सूरत में दे रहे हैं, तो प्लॉटों की सूरत में तो फिर भी IB को फ़ायदा है। अब वो ये कह रहे हैं कि अफसरान के जो असासे हैं वो 3 अरब रुपए के हैं, इफेक्टिव हैं 5 अरब के। चले उसके जो असासे 3 अरब के वो तो हमें सेल करके दे दें, और वो प्लाट दे रहे हैं हमें, और वो प्लाटों का वादा करके भी उससे पीछे हट गए। हम अपील करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम अपने हक़ के लिए आए हैं। आज 8 महीने हो गए हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हम यहाँ तक पहुँचते हैं, हमारे पास गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होता, आगे पीछे से कर्जे मांग के लोगों से अपना गुजारा चला रहे हैं। हमारी हक़ हलाल की जो कमाई थी वो हमें वापस दिलाई जाए, हमारा ये मुतालबा है। आज का ये एहतजाज जो है, ये आप लोगों ने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन हज़रात और बच्चे यहाँ पर आए। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ देखा कि ये पुरअमन एहतजाज था। हमें अमूमन ये कहा जाता है कि जी ये शर पसंद हैं और ये हैं और वो हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल पुरअमन एहतजाज था, एक पत्ता तक नहीं टूटा। और हम अपने वादे के मुताबिक हमने कहा था कि 3 बजे तक हम यहाँ पर मौजूद होंगे, और 3 बजे पुरअमन तौर पर यहाँ पर लोग डिस्पर्स हो गए हैं। मेरी गुजारिश वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस साहब से है कि खुदारा 500 ख़ानदान इस वक्त तबाही के धाने पर खड़ा है, वो खाना खाने से मजबूर है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बच्चियों की शादी है लेकिन वो मजबूर हैं, उनका सब कुछ लुट चुका है। तो आप जहां इतने बड़े बड़े नोटिस लेते हैं, खुदारा ये 500 ख़ानदान ये भी इंसान है, इनके लिए भी आप नोटिस लें। आपका एक नोटिस 500 ख़ानदानों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। तो खुदारा मेरी आपसे अपील है कि आप इस मामले को जल्द अज जल्द, ये आपके लिए सिर्फ 15 मिनट का काम है, हमने दर बदर टकरे मार कर देख लिया, हमारी किसी जगह पर कोई सुनवाई नहीं हुई।